हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.8 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम आपको बताएं फ्रेंड्स, तो इसके पहले की वीडियो में हम 7.7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वीडियो को इसके पहले देखना चाहते हैं, इसके पहले की वीडियो को, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने फ्रेंड्स इसके पहले की वीडियो को देख लिया है, तो आप 7.8 में ये जो आपकी नई एक्सरसाइज 7.8 है, इसमें आपको क्या पढ़ना है ये समझिए। अभी तक जो आप जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है या फिर जितने भी एक्सरसाइज आपने सॉल्व किया है, उसमें क्या होता था कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या करते थे, उसमें प्लस से लिख देते थे। तो वो क्या होता था फ्रेंड्स, एक निश्चित अनिश्चित समाकलन होता था। यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे ये सब इसमें जो दिया गया है, ये अब आप निश्चित समाकलन पढ़ने वाले हैं। मतलब कि जितना भी आप पढ़ेंगे, इसमें आप 2 टाइप के समाकलन पढ़ेंगे, एक निश्चित समाकलन, एक अनिश्चित समाकलन। मतलब कि डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब अनिश्चित समाकलन आप पढ़ चुके हैं, आपको यहाँ पर अब डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है। कैसे समझ में आएगा कि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है? तो यहाँ पर देखिए, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, तो यहाँ पर कुछ आपको इस टाइप से नहीं दिखाई देता था, जैसे इसमें ये दिया गया है, ये 3 है, ये 2 है, इस टाइप से उसमें नहीं लिखा होता था। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें लिखे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ये फ्रेंड्स आपका लोअर लिमिट है, ये आपका अपर लिमिट है। मतलब ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो देखिए, अभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या करना है, जैसे आप समाकलन करते थे उसी टाइप से आपको समाकलन करना है, लेकिन इसमें आपको यक्स के स्थान पर ये सब मान को रखना होता है। तो चलिए एक-एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये सोच रहे थे 7.8 को आपको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा-सा एक बार और बता दें। तो यहाँ पर देखिए, कुछ आपको इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर एफ(x) दिया रहेगा, डी(x) ये दिया रहेगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ये इस टाइप से दिया है। मान लेते हैं आप इसका समाकलन करते हैं तो क्या आएगा। तो ये अभी हम आपको बताए हैं, ये आपका लोअर है, ये अपर है। मतलब कि निम्न सीमा, उच्च सीमा। तो यहाँ पर जब हम इसका समाकलन, ये जो लगा इससे मतलब नहीं है, अभी केवल आपको क्या करना है, इसका समाकलन मान लीजिए हमने यहाँ पर किया कि एफ(x) आ गया समाकलन। तो यहाँ पर ये जो लिखा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए बी, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर इसका हमें मान रखना है, तो यहाँ पर हम कैसे रखेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले बी को लिखना है, पहले अपर वाले को रखना है, उसके बाद लोअर वाले को। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ बी, माइनस लगाएंगे बीच में, उसके बाद एफ ऑफ ए लिखेंगे। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। जब इसमें आप रखेंगे कुछ वैल्यू आएगी, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। केवल आपको इतना इसमें समझना है। उसके बाद जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर चलिए हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर ये इस टाइप से दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यक्स प्लस 1 लिखा है, तो चाहे आप इसको डायरेक्ट समाकलन करिए या फिर आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे यक्स डी एक्स। इसका अलग कर लेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स माइनस 1 1। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर यक्स और इसका हमें समाकलन करना था, तो इसको हम अलग कर लिए हैं, इसको अलग किए हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लिमिट लगा है उसको लगा दीजिए, -1 से 1 है। उसके बाद प्लस लगाए तो प्लस लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स का क्या हो जाएगा, यक्स होगा, और यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 1 है। तो 3 क्वेश्चन आपको एकदम ईजी वे में बताएंगे कैसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम आपको क्या बताए थे अभी, पहले इसका मान रखेंगे, उसके बाद इसका मान रखेंगे। तो चलिए मान को रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर बट्टे में 2 है तो लिख दीजिए, माइनस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आपको बताए ना कि यहाँ पर माइनस लगेगा, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अब इसी में इसको रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 का स्क्वायर और बटे में 2 है। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ चुका है।
उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखिए, यहाँ पर यक्स के स्थान पर 1 लिखेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, यक्स के स्थान पर क्या है -1 लिखेंगे। ये माइनस आपके फार्मूले का है, ये आपको ध्यान देना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर नहीं होगा, केवल 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर देखिए माइनस है तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, प्लस है तो प्लस लिखिए, 1 है तो 1 लिख दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, प्लस प्लस मतलब +1 कितना हो जाएगा 2, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी को आप इतने में सॉल्व किए हैं, इसी को थोड़ा आप शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को नोट करते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको कुछ ना कुछ उसमें समझना है और सीखना है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 1/x, तो लिखेंगे 1/x और इसकी लिमिट दिया गया है 2 से 3, ये दिया गया है, लिखेंगे dx, ये इतना हो गया। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/x का समाकलन क्या होता है, तो एक बार इसको पहले नोट ही कर लेते हैं। तो dx 2 और यहाँ पर 3, 1/x का समाकलन क्या होता है, आप कहेंगे log x, log x आपने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको इसको लिखना है 2 3, पहले इसको लिखना है उसके बाद इसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे log 3 माइनस फार्मूले का log 2, ये हो गया। अगर आप इसको इस टाइप से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो अगर आप इसको यहाँ पर इस टाइप से भी लिख सकते हैं log 3/2, ये हो गया। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है, इस टाइप से आप सॉल्व कर लीजिए। अगर यहाँ पर भी आप आंसर लिखते हैं ये भी सही है, लेकिन आपको क्या करना है कि स्टेप और बढ़ाकर इसमें लिख देना है। बस सिंपल से इसमें क्वेश्चन दिया गया था। तो चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया गया है। देखिए आपको निश्चित समाकलन में ये देख कर नहीं डरना है कि इसमें ये लगा है, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हम आपको सिंपल से बताएं कि जैसे आप पहले समाकलन करते थे उसी टाइप से आपको पहले समाकलन कर लेना है। उसके बाद जहाँ जहाँ यक्स है उसमें सब में एक बार 2 रखना है। उसके बाद यहाँ पर इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी इसी टाइप से सॉल्व होंगे। तो एक बार उसमें सब में 2 रखना है, उसके बाद बीच में माइनस लगाइए। उसके बाद जितने में यक्स है वहाँ पर क्या रखना है, आपको 1 रखना है। इसी टाइप से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन 1 2 4x³ -5x² + 6x + 9, ये हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे dx, ये इतना हो गया। इसको नोट किए एक बार। अब इसका यहाँ पर हम समाकलन करना चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, इसको अलग अलग समाकलन करना चाहते हैं या फिर एक में ही। हम कहेंगे आपसे फ्रेंड्स इसको एक में ही समाकलन कर लीजिए, आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा ईजी होगा। अलग अलग करने से क्या होगा, आपको अलग अलग वैल्यू रखना होगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इससे अच्छा है इसी में एक साथ ही सॉल्व कर लें। अलग अलग सॉल्व करने का मतलब यहाँ पर आप ये समझिए, इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार उसमें 2 रखेंगे, उसके बाद माइनस कर 1 लिखेंगे। तो ये आपका लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करते हैं। इसका समाकलन कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है, एक्स की पावर 3 है तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो 4 लिखा है इसको यहाँ पर बटे में भी लिखा जाता है, -5 है। एक्स की पावर यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, बटे में 3, ये इतना हो गया, +6। एक्स की पावर 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, बटे में 2, ये इतना हो गया। और यहाँ पर +9x, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर लिख लेना है 1 2, ये इतना आपने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचा उसको पहले लिखते हैं, -5/3 x³ और यहाँ पर लिखेंगे +3x² + 9x, ये इतना हो गया। हम अभी आपसे क्या बोले थे यहाँ पर कि जहाँ जहाँ पर x है सब में एक बार 2 रखेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे और वहाँ पर 1 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ आपको यहाँ पर x दिखाई दे रहा है वहाँ पर 2 रखिए। तो यहाँ पर चलिए 2 रखते हैं, 2 की पावर 4 -5/3 और यहाँ पर लिखेंगे 2³ +3 2 का स्क्वायर +9 × 2, ये इतना आपने लिख लिया है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, माइनस लगाना है। उसके बाद क्या करना है आपको, तो यहाँ पर आपको सब जगह पर 1 रखना है। तो 1 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पर 1 ही रहेगा,
चलिए लिख ही देते हैं -5/3 और यहाँ पर भी वही है, तो यहाँ पर क्यूब ये इतना हो गया और यहाँ पर लिखेंगे +3 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए +9 × 1 ये हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करिए। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 होता है। 2 × 2 × 2 ऐसे ही तो लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 -5/3 और यहाँ पर 2 की पावर 3 है, इसका मतलब यहाँ पर 8 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 12 ये हो गया प्लस 9 दूनी 18 इतना हो गया। यहाँ पर माइनस लगा है 1 की पावर 4 मतलब 1 तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 5/3 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो -3 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो -9 ये इतना हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्या आता है इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है यहाँ पर 16 और यहाँ पर लिखेंगे -8×5 = 40/3 ये हो गया +12 +18 -1 +5/3 -3 -9 ये हो गया। अगर यहाँ पर हम सबका एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सबका एलसीएम लेना चाहते हैं तो 3 लिख दीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है तो 16 3 48 हो जाएगा -46 प्लस यहाँ पर 3 बात 36 प्लस और यहाँ पर देखिए 18 3 54 और यहाँ पर -3 ये इतना हो गया प्लस 3 यहाँ पर +5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -9 और यहाँ पर -27 ये समझ में आया ना इसको कैसे लिखें, क्योंकि यहाँ पर देखिए बटे में यहाँ पर 1 है तो एलसीएम 3 आया है तो 1 से भाग करेंगे 3 तो इसको गुणा कर देंगे उसी संख्या से, ये इतना आया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो प्लस में उसको सॉल्व करते हैं पहले। देखिए 48 36 54 5 इसको हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको ऐड करिए तो यहाँ पर 40 30 70 6 76 76 4 80 4 84 84 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 54 तो 84 4 88 हो गया और यहाँ पर 50 और ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 5 13 तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 84 4 88 8 5 13 138 हो जाएगा 138 5 143 ये हो गया। अब माइनस वाले को ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए 27 9 यहाँ पर हो जाएगा आपका 36 36 3 39 और यहाँ पर ये 40 है तो मतलब एक कम हो जाएगा मतलब 79 मतलब 79 ये हो गया। अब यहाँ पर बटे में 3 है तो 3 लिख लीजिए। देखिए 13 में से 9 गया 4, आपको क्या करना है एक बार चेक भी कर लेना है क्या सही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं उसके बाद इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 3 9 देखिए 13 में से 9 गया 4 और यहाँ पर देखिए 13 में से 7 गया 6 बटे में 3 तो यहाँ पर 143 जो यहाँ पर आया देखते हैं सही है। तो यहाँ पर देखिए 40 30 70 6 76 4 80 84 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 50 ये तो यहाँ पर देखिए 8 5 13 130 138 हो जाएगा 138 5 143 ये हो गया और यहाँ पर इसको माइनस वाले को ऐड करते हैं 40 3 43 43 और यहाँ पर 9 ये दिया गया है तो 52 52 10 62 10 72 7 यहाँ पर कितना होगा 79 सही है। तो यहाँ पर 64/3 तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्यों यहाँ पर दोबारा चेक किए, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतना तो हम सॉल्व कर चुके हैं, यहीं पर अगर मिस्टेक कर देंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है एक बार और आपको चेक कर लेना है। अगर आप साइड में लिख कर भी अगर ऐड करना चाहते हैं सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर साइड में लिख कर आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए sin 2x दिया गया है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अब तो अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको पहले नोट करते हैं π/4 sin 2x dx ये इतना हो गया। sin x का समाकलन क्या होता है, तो आप कहेंगे sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, तो लिख दीजिए 2x का समाकलन क्या हो जाएगा, x के गुणांक में क्या है 2 है तो ये बटे में हो जाएगा, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर 0 से π/4 ये ऐसे ही लिखते हैं। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर π/4 लिखिए। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं तो लिखेंगे इसको आप चाहे तो यहाँ पर ये जो माइनस ये लिखा है इसको आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर ये इतने में ही तो हमें वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर cos 2x के स्थान पे यहाँ पर π/4 लिखेंगे cos 2 × π/4
ये हो गया, माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर x है वहाँ पर 0 लिखेंगे तो लिखेंगे cos 2 इंटू 0, ये इतना ही होगा। अब यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, तो यहाँ पर cos π/2 माइनस cos 0, ये हो गया। ये आपको नहीं समझना है कि यहाँ पर 0 से हम गुणा कर रहे हैं, पूरा 0 हो जाएगा। इतना आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए, 1 मिनट फ्रेंड्स, कहीं पर नहीं सही है। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 0 करेंगे तो ये इतना 0 हो जाएगा, cos 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए cos 2 इंटू 0 मतलब cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये डिग्री है आपका यहाँ पर। ऐसा नहीं कि cos इंटू 2 इंटू 0 कर रहे हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं देखना है आपको। यहाँ पर हम केवल एंगल से हमें यहाँ पर मतलब है। तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पर ये जो 0 आई, ये 0 डिग्री है आपका। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1/2, माइनस में है। तो यहाँ पर देखिए π/2 था, तो यहाँ पर तो यहाँ पर π/2 cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान आप कहेंगे 0 होता है। cos 0 का मान कितना है, 1 होता है। यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है cos 2x, लिखा है 0 से π/2 cos 2x dx, ये इतना हो गया। तो चलिए इसका हम समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन 0 से π/2 cos 2x dx इक्वल टू, यहाँ पर देखिए cos 2x का समाकलन क्या होता है, आप कहेंगे sin 2x। x के गुणांक में क्या है, 2 है, तो इसको बटे में लिखिए, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 0 से π/2, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर इसमें हम मान को रखेंगे, देखिए 1/2 है, गुणे में है तो इसको बाहर कर लीजिए। यहाँ पर sin 2x, 2 के स्थान, यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिखेंगे, π/2, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे sin 2 इंटू 0, ये इतना आ चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/2 sin पाई, और यहाँ पर माइनस sin 0, ये हो जाएगा। यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर sin 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। आपको टेबल याद है कि नहीं, sin 0 का मान 0, और यहाँ पर sin पाई का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे sin पाई का मान भी 0 होता है। तो 0 इंटू 0, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको sin पाई की वैल्यू नहीं याद है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप कहेंगे sin π/2 प्लस पाई, लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर देखिए sin 90 प्लस थीटा कितना होता है, तो आप कहेंगे cos थीटा। तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू कितना होता है, 0। तो यहाँ पर ऐसे भी इसको आप सॉल्व कर कर लिख सकते हैं, जैसे आप मान लेते हैं। जैसे भूल गए, नहीं याद है, तो आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 1 इंटू 0, यहाँ पर 0, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। 4 है, ये 5 है, मतलब लोअर लिमिट 4 है और अपर लिमिट यहाँ पर 5 है। तो e की पावर x dx दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 e की पावर x dx। तो इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो कितना मिलता है हमें, आप कहेंगे e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, और यहाँ पर 4 है, 5 है, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है ये समझिए। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि पहले हमें 5 को लिखना है, तो यक्स के स्थान पर 5 लिखिए। ऐसा नहीं आपको मानकर चलना है कि यहाँ पर यक्स हम बोल दिए तो आप यक्स ही दिखे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पर वाई भी हो सकता है, और यहाँ पर वाई के सापेक्ष समाकलन होगा। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हम आपको बता दिए यक्स तो यक्स रहे तभी आप रखेंगे मान को, नहीं तो नहीं रखेंगे। यहाँ पर यक्स के स्थान पर टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो यहाँ पर ये 5 हो गया, माइनस लगाते हैं, e की पावर 4, ये इतना हो गया, यही आपका फाइनल आंसर है। अगर आप इसमें कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले सकते हैं। e की पावर 4 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, बचेगा e-1, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये फाइनल आंसर है। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया 0 से π/4, यहाँ पर 10x dx। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आपको फार्मूला उस टाइप से नहीं बता रहे हैं जैसे इसके पहले हम आपको बताते थे, क्योंकि यहाँ पर आप 7.8
एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको पूरा फार्मूला याद हो चुका है। अगर नहीं भी याद है तो आप लोग याद कर लीजिए, नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए एक बार और फ्रेंड्स इसको हम देख लेते हैं। थोड़ा क्या है ना, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था और हम ध्यान नहीं दिए थे। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे थे यहाँ पर कि जैसे हमें tan x का यहाँ पर समाकलन करना है, तो यहाँ पर tan x का समाकलन क्या होगा, माइनस log cos x लिख सकते हैं या फिर log sec x लिख सकते हैं। मान लेते हैं आप भूल गए हैं, आपको नहीं याद है कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मतलब tan x का समाकलन क्या होता है हमें नहीं याद है, तो आप क्या करिए, इसको sin x अपॉन cos x के रूप में इसको चेंज करिए, cos x को मानकर इसका अवकलन करिए, मतलब प्रतिस्थापन विधि से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। cos x को मानेंगे तो sin x मिल जाएगा 1/t, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 0 से π/4 और यहाँ पर लिखेंगे tan x dx। तो इसका समाकलन क्या होगा अभी हम आपको बताएं। तो यहाँ पर लिखेंगे log sec x, माइनस वाले को नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं sec x, क्योंकि दो फार्मूले हम इसी को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ इस टाइप से आ गया sec x, और यहाँ पर आपको लिखना है 0 से π/4, ये इतना आ गया है। तो यहाँ पर देखिए एक बार हम π/4 को लिखेंगे, तो लिखेंगे log sec π/4, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माइनस log sec, यहाँ पर लिखेंगे 0, कुछ इस टाइप से आ गया है sec π/4। तो इसका मान क्या होता है, तो अगर हम आपसे पूछें cos π/4 की वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/√2, यही होता है। तो इसको यहाँ पर चेंज कर दीजिए। आपसे sec π/4 का पूछा है, तो यहाँ पर sec π/4 क्या हो जाएगा, इसी को चेंज कर दीजिए यहाँ पर √2, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ पर √2 आ गया, तो लिखेंगे log √2 माइनस log cos 0 का मान कितना होता है 1, तो sec 0 का मान भी 1 होगा, ये हो गया। देखिए log 1 का मान आपका 0 हो जाता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर इसके स्थान पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे log √2। तो यही आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या ये हम सही लिखे हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे यहाँ पर आपने बिल्कुल एकदम सही लिखा है, तो ये सही है, तो यहाँ पर आप इसको आंसर लिख दीजिए। या फिर कोई स्टूडेंट ये चाहते हैं कि इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो √2 लिखा है, तो 1/2 इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पावर में होता है उसको हम पहले लिख सकते हैं, तो 1/2 log 2, ये हो गया। चाहे आप इसको आंसर लिखिए या फिर आप इसको आंसर लिख सकते हैं, दोनों आपका आंसर सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है π/6 से π/4 cosec dx, सॉरी फ्रेंड्स cosec x, और यहाँ पर cosec dx यहाँ पर ये दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए इसको एक बार नोट कर लेते हैं, लिखेंगे π/6 और यहाँ पर लिखेंगे π/4, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए cosec x dx, ये हो गया। अब यहाँ पे इसका हमें समाकलन करना है, तो cosec x का समाकलन क्या होता है, तो आप कहेंगे log cosec x माइनस cot x, यही होता है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये π/6 से π/4, ये यहाँ पर ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट से माइनस करते हैं लोअर लिमिट को। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे यहाँ पर log, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए यस जहाँ पर है वहाँ पर π/4 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे cosec π/4 माइनस cot π/4, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे माइनस, उसके बाद लिखेंगे log cosec, यहाँ पर क्या है π/6, cosec π/6 माइनस cot π/6, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें आप ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो माइनस है, ये यहाँ पर अगर इसको आप अलग लिखेंगे तो यहाँ पर दोनों के लिए ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको अलग ही रहने देते हैं। यहाँ पर ये माइनस, ये इतने को ब्रैकेट में लिखा रहने देते हैं। वैसे इसको अलग नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पर इसको इसी टाइप से लिखेंगे और यहीं पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे log,
अब देखिए कॉसेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होता है। हमें कॉसेक पाई बाई 4 की वैल्यू नहीं याद है, लेकिन हाँ साइन पाई बाई 4 की वैल्यू याद है। तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होता है, 1/√2। तो ये उसी का अपोजिट होता है। तो 1/√2 को अपोजिट करेंगे तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉट पाई बाई 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। ये इतना आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है तो माइनस लगाइए, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग, यहाँ पर ये 6 है, ठीक है, दोनों में सेम रहेगा तो यहाँ पर पाई बाई 6। तो कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होता है, तो साइन यहाँ पर पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये हो गया माइनस कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे टेन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3 होता है। तो इसी को यहाँ पर रिवर्स करिए तो यहाँ पर √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है √3। ये हो गया। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितना आया ये समझिए। तो आप कहेंगे लॉग √2 - 1, ये हो गया, माइनस लॉग यहाँ पर लिखेंगे 2 - √3, ये हो गया। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, √2 - 1 अपॉन यहाँ पर लिखेंगे 2 - √3, ये हो गया। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो 0 से 1 दिया गया है इसमें। तो इसको एक बार नोट करते हैं, तो लिखेंगे 0 से 1 dx अपॉन √1 - x², ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 1 अपॉन √1 - x² क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x हो गया, रूट लगा है, 1 अपॉन √1 - x² का समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स x है। फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला नहीं याद है तो आप फार्मूले को याद करिए। तो यहाँ पर 0 से 1 हो गया, सभी फार्मूला हम आपको पता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी फार्मूला ऐसा हो कि हम फार्मूला आपको ना बताए हों। सभी फार्मूले जो स्टूडेंट एक तरफ से वीडियो को देख रहे होंगे उनको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये 0 लिखेंगे, ये इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 1, ये हो गया, माइनस लगाएंगे। उसके बाद साइन इनवर्स जहाँ x है वहाँ पर 0 लिखेंगे, ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स, ये 1 किसका मान है, अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे साइन 90, मतलब पाई/2 की वैल्यू यहाँ पर 1 होता है। ये हो गया, वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे साइन इनवर्स, और यहाँ पर लिखेंगे साइन 0, तो यहाँ पर साइन 0 का मान 0 होता है। साइन इनवर्स यहाँ पर ये क्या है, 0 0 रखे हैं तो ये 0 है। तो 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ये हो गया इतना। तो साइन इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई/2 माइनस, और यहाँ पर 0 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई/2। तो यहाँ पर पाई/2 है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ये इतना हो गया क्योंकि ये इससे कैंसिल, ये यहाँ पर ये कैंसिल, तो पाई/2 माइनस 0। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये जो दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे ये जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो इसको फार्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे और डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1/1 + x² होता है, तो क्या लिखते हैं, टेन इनवर्स x, ये हो गया, लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से 1, ये इतना आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ये समझिए। तो यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर x के स्थान पर एक बार 1 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स, और यहाँ पर x के स्थान पर 1 लिखेंगे, माइनस टेन इनवर्स, यहाँ पर लिखेंगे 0। ये कुछ इस टाइप से आ चुका है। थोड़ा सा आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है इसमें टेन इनवर्स 1 लिखा है, तो टेन इनवर्स 10 किसका मान 1 होता है, आप कहेंगे पाई/4। ये हो गया, टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, माइनस टेन इनवर्स यहाँ पर 0 किसकी वैल्यू होती है, टेन 0 की। ये हो गया, इससे ये कैंसिल, बचेगा पाई/4, माइनस इससे ये कैंसिल, बचेगा 0। ये हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया है, आप कहेंगे पाई/4, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कहीं पर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है 2, यहाँ पर 3, 1/√2
एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर लिखेंगे dx। क्या ये फार्मूला याद है या फिर आप भूल चुके हैं? तो आप कहेंगे यहाँ पर 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब कि ये अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा दें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में दिया गया है और इसमें रूट नहीं लिखा है, तो इसका समाकलन क्या होगा ये समझते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन 2 से 3 1/x स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर dx। तो यहाँ पर देखिए रूट भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2a, 1/2a लिखेंगे तो a क्या है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर लिखेंगे log, ये हो गया x माइनस ए, तो x माइनस ए क्या है 1 है, अपॉन x प्लस ए यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये हो गया। ये इतना आ चुका है, यहाँ पर आपको लिमिट लगा देना है, क्या होगा यहाँ पर 2 से 3, ये इतना आ चुका है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/2 है, तो इसको बाहर कर लीजिए, ये इतना आपने बाहर कर लिया। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर x है वहाँ पर एक बार आपको 3 रखना है और जहाँ पर एक बार x है वहाँ पर आपको एक बार 2 रखना है। तो चलिए रखते हैं, तो लिखेंगे log 3 माइनस 1/3 प्लस 1, ये उतना हो गया, माइनस लगाएंगे, लिखेंगे log, अब यहाँ पर x है वहाँ पर 2 लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस 1/2 प्लस 1, ये हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए, ये इतना हो गया, लिखेंगे 1/2, यहाँ पर लिखेंगे log, 3 में से 1 गया 2, 3 प्लस 1 4, माइनस log 2 में से 1 गया 1, 2 1 3, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ चुका है, तो इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 1/2 बचेगा, तो यहाँ पर 1/2 हो गया, लिखेंगे log 1/2 और यहाँ पर माइनस log 1/3, ये कुछ इस टाइप से आ चुका है। थोड़ा सा इसको आगे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 log m माइनस log n के रूप में लिखा है, तो इसका मतलब log m/n के रूप में हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर लिखेंगे 1/3, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिख दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/2 log, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2, ये हो गया, उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए फाइनल आंसर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसके आगे अब आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये इतना आ चुका है यहाँ पर। अब चलिए इसके आगे इसको देखिए बहुत सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये जो लिखा है इसमें आप रूट लगा देंगे, बस इतना सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, तो 12 नंबर क्वेश्चन नोट करते हैं, इसमें दिया गया है कॉस स्क्वायर एक्स 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये दिया गया है, ये इतना दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला आपको याद है या भूल गए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स को हम डायरेक्ट यहाँ पर समाकलन नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करना है 1 प्लस कॉस 2x/2, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए यहाँ पर ये कैसे आया है कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं एक बार फार्मूला ही, कॉस स्क्वायर, यहाँ पर ये फार्मूला नहीं होता, cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x-1, ये होता है। इसी को पक्षांतर कर कर यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू को फाइंड किया गया है, तो यहाँ पर ये इतना आया है। कुल मिलाकर हमें इसका समाकलन करना है। यहाँ पर ये जो लिखा है इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 0 से π/4 1 प्लस cos 2x बट्टे में 2, ये हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे dx, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए 1/2 है, तो इसको यहाँ पर पार कर लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस cos 2x है, तो इसका यहाँ पर x हो जाएगा और cos 2x का हो जाएगा प्लस sin 2x, ये इतना हो गया, 2x का हो जाएगा 1/2, ये इतना आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है 0 से π/4, ये हो गया। अब जहाँ जहाँ पर आपको क्या दिख रहा है x दिख रहा है वहाँ पर आपको एक बार π/4 रखना है और एक बार यहाँ पर आपको 0 रखना है। तो चलिए यहाँ पर इसी मान को पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये इतना आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है π/4 रखना है, तो चलिए π/4 रखते हैं यहाँ पर। तो ये लिखेंगे यहाँ पर
यस के स्थान पर π/4 लिखेंगे प्लस 1/2 साइन 2 इंटू π/4, ये इतना हो गया, माइनस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये इतना आ चुका है, यहाँ पर एक बार हम जीरो रखेंगे तो 0 प्लस 1/2 साइन 2 इंटू 0, ये आ चुका है। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 π/4, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर π/2, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1/2 साइन π/2 का मान, मतलब साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ये इतना आ चुका है, माइनस यहाँ पर 0 है, 2 इंटू 0 साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो यहाँ पर ये सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, लिखना ही चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1/2 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसको आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व ही करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे π/4 और यहाँ पर +2, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, इसमें इससे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई +2/8, ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर पहले इसको हम 1 π/2, देखिए यहाँ पर π/2 है, तो यहाँ पर π/2 लिख लेते हैं, यहाँ पर π/4 लिख दिए थे, ठीक है, ये इतना हो गया। अब चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार इसमें हम π/2 रखेंगे, एक बार 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, ये कुछ इस टाइप से है, यहाँ पर लिखेंगे π/2 प्लस 1/2 साइन, यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे π/2, ये हो गया, ये इतना आपने सॉल्व कर लिया, माइनस लगाइए। उसके बाद यहाँ पर इसमें 0 रखेंगे प्लस 1/2 और यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 इंटू 0, ये इतना सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर π/2 है तो π/2 लिखिए प्लस 1/2, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, साइन पाई का मान 0 होता है तो 0 रख लीजिए। 1 मिनट, यहाँ पर आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 0 है तो 0, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ये भी 0 हो चुका है, तो बचेगा क्या, π/2 इंटू ये जो है 1/2 इक्वल टू यहाँ पर π/4, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 12 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।